सड़कों के गड्ढे हो या अस्पतालों के बिस्तर, नाइट क्लब का फ्लोर हो या फिर होटल रेस्टोरेंट के कमरे, लापरवाही के साए में पलते हैं हजारों मौत के खंजर। ना कोई कसूर था उनका, ना कोई खता थी, सिर्फ आंख मूंदे सोए सिस्टम उनकी सजा थी। यह तस्वीर याद कीजिए, शायद ही अभी आपके जहन से यह तस्वीर गायब हुई होगी। धुएं का काला गुबार, आग की ऊंची लपटें और जान बचाने के लिए बदहवास भागते लोग। 6 दिसंबर 2025 की उस काली रात को गोवा के आरपोरा में स्थित बर्च बॉय रोमियो लेन नाइट क्लब अचानक एक जिंदा कब्रगाह में तब्दील हो गया था। तो डीजे की धुन पर जब लोग थिरक रहे थे, तभी लापरवाही के बारूद ने ऐसी चिंगारी भड़काई कि पलक झपकते ही यह नाइट क्लब लाक्षागृह में तब्दील हो गया। 25 हंसते खेलते लोग जिंदा जलकर राख हो गए थे। तब लगा था कि देश का सोया हुआ सिस्टम अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा, देश भर में कार्रवाई की ऐसी मिसाल पेश करेगा कि इसके बाद देश में कहीं भी कोई शख्स इस तरह सिस्टम के नकारेपन की भेंट नहीं चढ़ेगा। लेकिन इन 6 महीने में क्या हुआ? सरकार और सिस्टम अपनी कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा, जिसका नतीजा यह है। आज की यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह तस्वीर दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की है। सुबह सुबह फ्लरिश स्टे नाम का होटल पल भर में ही लाक्षागृह में तब्दील हो गया। जलकर 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं, जो सेंट्रल एशिया और अफ्रीकी देशों से हैं। आपको पहले कुछ विभत्स तस्वीरें दिखा देते हैं। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, फिर आपको बताएंगे कि अकेले दिल्ली में इस तरह के कितने लाक्षागृह हैं। किसी ने जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगाई, कोई जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया, किसी को बेहोशी की हालत में निकाला गया, किसी का होटल में दम घुटा, जान चली गई। दिल्ली के मालवीय नगर में 6 मंजिला इमारत धू धू कर जल रही थी और इसके अंदर फंसे थे 50 से ज्यादा लोग। तोड़ो खिड़की तोड़ दो। आग ने ऐसा तांडव दिखाया, 21 लोग जिंदा जलकर मर गए। उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। मालवीय नगर में हुए इस अग्निकांड की जो तस्वीरें सामने आईं, उन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि हादसा कितना भयावह था। आग बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी और पूरी बिल्डिंग को चपेट में ले लिया। बिल्डिंग के ऊपरी हिस्से में फंसे लोग जान बचाने के लिए कूदते दिखाई दिए। एक शख्स जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। बेसमेंट से एक के बाद एक कई लोगों को निकाला गया। आग की तस्वीर दिमाग हिला देने वाली है। आप सोचिए, आग के बाद बिल्डिंग में फंसे लोगों की हालत क्या हुई होगी। कई लोगों ने बगल की गली में खिड़की से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए, जिन्होंने बगल वाली गली में गद्दे डालकर होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए आवाज लगाई। वहीं एक शख्स जान बचाने के लिए छत पर चढ़ गया। आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से सुबह 8-9 बजे के टाइम। पहले स्लो आग थी, तो आदमी निकलने की कोशिश कर रहे थे, शीशा तोड़ के। वहाँ से गद्दे उठाकर फिर वहाँ गली में डाले गए, तो उसमें से खिड़की में से लोग उनको कूदवाया गया है। इस बिल्डिंग के बेसमेंट में लेमन ग्रीन नाम का रेस्टोरेंट बना हुआ था। इसके ऊपर होटल बनाया गया था। होटल के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगने का अंदेशा है, जिससे आग पूरी बिल्डिंग में फैल गई। कई घंटे की मशक्कत के बाद जब आग को बुझाने में कामयाबी मिली, तब तक 21 लोगों की जान जा चुकी थी और ये 6 मंजिला इमारत पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई थी। दिल्ली से विमल कौशिक, राहुल प्रकाश और ऋषिकेश कुमार के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। होटल में इस अग्निकांड के दौरान एक मां भी अपने मासूम बच्चे के साथ फंस गई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि आग की लपटों और धुएं के गुबार के बीच एक महिला अपने बच्चे को किस तरह से सीने से चिपकाए एक खिड़की पर खड़ी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आग और धुएं के बीच जब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो महिला ने बच्चे को सीने से चिपकाया और नीचे कूद गई। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही खिड़की के नीचे सड़क पर गद्दे बिछा दिए थे। महिला और बच्चा उन गद्दों पर गिरे, जिससे उनकी जान बच गई। हालांकि महिला को चोट आई है। दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। बताया यह जा रहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हुए इस भीषण अग्निकांड में जो लोग प्रभावित हुए या मारे गए, उनमें से ज्यादातर विदेशी नागरिक हैं। इस हादसे में कांगो की एक महिला की भी जान चली गई। कांगो की इस महिला के मुताबिक
इनकी बहन की मौत हुई है। Son mari, on ne voit pas. On voit pas son mari. Ma sister, maintenant, il est à la morgue là-bas. Elle est à la morgue là-bas. Ma sister est décédée. Ma sister est décédée. You are from? I'm from Congo. From Congo. हादसे की भयावहता का अंदाज इस बात से आप लगाइए, इस अग्निकांड में बचाव अभियान के दौरान 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें 5 हेड कांस्टेबल, 5 कांस्टेबल शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक ये सभी सबसे पहले इमारत के भीतर प्रवेश कर राहत और बचाव का काम कर रहे थे। फिलहाल सभी पुलिस कर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दिल्ली फायर सर्विस और स्थानीय लोगों के मुताबिक मालवीय नगर में मौजूद इस होटल में रेस्टोरेंट में सुबह 8:50 पर आग लगी थी। आग ऊपरी मंजिल पर बने होटल के कमरों और बेसमेंट तक पहुंच गई। वीडियो में कुछ लोग जान बचाने के लिए जलती हुई इमारत की तीसरी चौथी मंजिल से कूदते हुए नजर आए। इन्हें बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने जमीन पर गद्दे भी बिछा दिए थे। आग लगी थी शॉर्ट सर्किट से सुबह 8-9 बजे के टाइम। तो फिर इसमें कांच तोड़ के बंदों को निकाला गया। पहले सिलो आग थी तो आदमी निकलने की कोशिश कर रहे थे, शीशा तोड़ के। वहाँ से गद्दे उठाकर फिर वहाँ गली में डाले गए, तो उसमें से खिड़की में से लोग उनको कूदवाया गया है। गेट भी बंद था इसका, और आने जाने का एक ही गेट है इसका। सब लॉक था, शटर भी लॉक था। गेट भी खुला रहता तो आदमी भाग गया था ना। हाँ, अब लाइट गई तो सेंसर बंद हो गए। अब जितना हमसे हुआ हमने उतनी कोशिश करी, जितने बचा सके बचा लिए। सेंसर गेट थे, इसके भाग नहीं पाए लोग। लॉक हो गया वो सेंसर का गेट था। तो वो बटन दबाने पे घूमते थे, वो लाइट गई होगी तो सब लाइट चली गई तो फिर कहाँ से निकलेंगे। इसी वजह से फंस गए। ऊपर से कुछ लोग कूदे हैं। जो तार जा रहे आग जैसे बाहर आई ना, तारों ने आग पकड़ी तो भटाई भट होने लगी। फिर हम भी भग गए। बिजली का ताका में जितने बच गए। दरअसल पहले ये आग 6 मंजिला इमारत के बेसमेंट में बने लेमन ग्रीन नाम के रेस्टोरेंट में लगी थी, जो कुछ ही देर में ऊपर के मंजिलों पर चल रहे होटलों तक फैल गई। होटल में करीब 25 रूम बने हैं, जिनमें करीब 40 लोग ठहरे हुए थे। यह होटल दिल्ली के प्रेस एनक्लेव रोड पर है और यहीं पर मैक्स हॉस्पिटल और एम्स भी हैं। तो बताया यह जा रहा है कि इन अस्पतालों में इलाज कराने आने वालों के परिजन भी होटल में ठहरे हुए थे। आपको हमारे संवाददाता की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, जिससे आपको यह बखूबी अंदाजा लग जाएगा कि दरअसल हादसा कितना भयावह था। मेरे ठीक पीछे मालवीय नगर इलाके के हौज रानी का ये वही होटल है, जिसकी तस्वीरें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, इसकी वजह मैं बताता हूँ। जहाँ पर 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, वहाँ पर 25 से ज़्यादा कमरे बनाए गए। कहीं कोई वेंटिलेशन का प्रबंध नहीं, कहीं कोई एग्जिट प्लान नहीं, कहीं कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। जो सीढ़ियाँ सामने नज़र आ रही हैं वो भी बेहद सक्रिय है। करीब उसकी जो चौड़ाई होगी 3-3.5 फीट के आसपास होगी। जो बेसमेंट है उसमें शटर है, और जब घटना हुई, ये पूरी दुर्घटना हुई, तो वो शटर बंद था जाहिर तौर पर। और जो जानकारी मिल रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो डोर है, स्टेयर्स के पास जो डोर है, वो भी दरवाज़ा बंद था। लोगों ने ऊपर की तरफ भागना उचित समझा। जब छत की तरफ गए तो छत पर भी दरवाज़ा लॉक था। पूरी बिल्डिंग के अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं तो किस तरीके से कहीं पर भी कोई भी बालकनी नहीं बनी हुई, केवल जो है वो शीशे लगे हुए थे जिन्हें तोड़ा गया। कोई रास्ता ना देखते हुए मदद का इंतज़ार करने के लिए लोगों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, कमरों में बंद कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था निकलने का। तो ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी इमारत में जो है वो लगातार जो है वो भ्रष्टाचार की नींव पर ये पूरी इमारत खड़ी की गई। हादसे की तस्वीरें और लोगों की बातें आपने सुनी। ये सरासर नकारे सिस्टम की लापरवाही है, जो राजधानी दिल्ली जैसे शहर के होटल में भी इंसान सुरक्षित नहीं। सुरक्षित रहे भी कैसे, जब सरकार और सिस्टम ही सारे नियमों को ताक पर रखकर आंख मूंदे सोया रहे। इसे ऐसे समझिए आप, मालवीय नगर के जिस फ्लरिश स्टे गेस्ट हाउस में यह भीषण अग्निकांड हुआ, उसे बेड एंड ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट के तहत लाइसेंस जारी किया गया था। इसके तहत 6 रूम की परमिशन थी, लेकिन बनाए गए थे 25 कमरे, 4 गुना। आग लगने के बाद होटल के रेस्टोरेंट के बेसमेंट में भी काफी लोग फंसे थे, जिसमें अंदर जाने और बाहर निकलने का रास्ता एक ही था, वो भी बहुत सकरा था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। अब दिल्ली फायर ब्रिगेड के पीआरओ कह रहे हैं कि इस तरह की इमारतें चिमनी की तरह काम करती हैं, जिससे आग बहुत तेजी से फैलती है और लोगों को बाहर निकलने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। पूरी बिल्डिंग को सील किया गया था। सील इन दी सेंस के सामने की तरफ फसाड लगा हुआ था
और जितनी भी ओपनिंग बिल्डिंग के अंदर थी वो सारी बिल्डिंग जो है सील्ड थी। इवन खिड़कियों में भी कोई ओपनिंग खोलने के लिए कुछ इंतजाम नहीं थे। तो इस तरह की जो बिल्डिंग्स होती हैं दे एक्ट एज ए चिमनी। तो इसमें जब भी कभी फायर एक्सीडेंट होगा तो हीट और स्मोक बहुत तेज़ी से सारी फ्लोर पर फैल जाता है, जिससे कि लोगों को निकलने का समय नहीं मिलता। समझ में तो यह बात नहीं आ रही कि आखिर दिल्ली के फायर विभाग को यह आज क्यों पता चला, होटल किस तरीके से बना था। क्या होटल के बनावट की जानकारी दिल्ली के फायर विभाग को नहीं थी? सवाल गंभीर है, लेकिन जवाब शायद ही किसी के पास हो। इन सब के बीच दिल्ली पुलिस के मुताबिक होटल मालिक का नाम लोकेश बजाज बताया जाता है। होटल का संचालन 3 पार्टनर मिलकर करते हैं। इन लोगों के दिल्ली में कई और भी होटल और गेस्ट हाउस हैं। दिल्ली पुलिस ने फिलहाल गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। होटल के फायर सेफ्टी, एनओसी और सुरक्षा इंतजामों की जांच की जा रही है। साथ ही पुलिस अब होटल के मालिकाना हक और उसे चलाने वालों की जानकारी जुटा रही है। जाहिर है कि अब खानापूर्ति के लिए मामले की जांच पड़ताल भी चलेगी। अलग अलग टीमों का घटना स्थल पर दौरा होगा, लेकिन ये सब क्या जिनकी जान चली गई है उन्हें वापस ला पाएंगे? क्योंकि ऐसा भी तो नहीं कि दिल्ली में इस तरह का अग्निकांड कोई पहली बार हुआ हो। पिछले 6 महीनों में दिल्ली में आग की अलग अलग घटनाओं में 66 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें जनवरी और फरवरी में 6, मार्च में 15, अप्रैल में 5, मई में 13 और अब जून के महज 3 दिन ही बीते हैं और 21 लोगों की जान जा चुकी है। यानी हादसे होते रहते हैं, लेकिन सरकार और सिस्टम सबक नहीं सीखता। अब सीखे भी तो कैसे? इसके लिए इरादे भी तो नेक होने चाहिए। अब दिल्ली फायर सर्विस का ही एक आंकड़ा आप देख लीजिए। दिल्ली फायर सर्विस की ओर से दिसंबर 2025 में जारी किए गए आंकड़े ये बताते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 90% होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार के पास वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट है ही नहीं। दिल्ली में मौजूद केवल 52 होटल और 38 क्लबों के पास ही वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी एनओसी है, जबकि दिल्ली में कुल 3800 से ज्यादा होटल और 1000 से ज्यादा क्लब, रेस्टोरेंट और बार लाइसेंस प्राप्त हैं। वहीं नाइट क्लबों की बात करें तो उनकी संख्या 165 से 170 के बीच है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरह सुरक्षा मानकों को ताक पर रखा गया है। और ये डेटा सीधे तौर पर सिस्टम की नाकामी को जाहिर करता है।